नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा नेटफ्लिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारे साथ अजय ठाकुर जी, जो मतलब सिंगर हैं। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इनकी एल्बम का जो म्यूजिक है वो भी तरुण जी ने ही दिया है, तरुण बात्रे जी ने दिया है। तो आइए बात करते हैं हम अजय जी, रूबरू होते हैं अजय जी के। नमस्कार अजय जी, कैसे आप? अजय जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो एल्बम अभी भी नया गाना किया है, ये कब और कैसे रिकॉर्ड हुआ, और इससे पहले आप क्या क्या कर चुके हैं, आप पब्लिक को बताइए। असल में गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन मैंने गाने जो भी गाए वो भजन के रूप में ही गाए हैं। अच्छा। और कहने को सिंगर कह दें, जिस आश्रम से जुड़े हैं वो उस आश्रम में यूँ कह लीजिए कि मुझ पर बख्शिश हुई, तो महापुरुषों ने बख्शिश की कि आपने भजन गाना है तो अपने आप खुद लिख करके उसके प्रेम में डूब करके उसको आप गाइए। तो सर, आपने वो पहली बार लिखा? पहली बार नहीं लिखा, जब मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी 25-30 साल पुरानी बात है, तब उन्होंने कहा कि ये डायरी लो और इसके ऊपर भजन लिखा करो। तो मैंने तो बात सुनी कर दी कि कौन लिखेगा कौन गाएगा। तो कुछ दिनों बाद बात फिर चली, तो उन्होंने कहा भी भजन लिखा है। मैंने कहा हाँ जी लिखा है। तो क्या लिखा है? जिसका कोई भजन था मैंने वो सिर्फ उनके वचनों को पूरा किया, और कोई भी भजन जो था मैंने लिख के दिखा रखा था, मैंने लिख दिया। बोले ऐसे नहीं, उसके प्रेम में डूबो और अपने आप लिखो, बनाओ पूरी फीलिंग के साथ। फीलिंग के साथ। तो पता ही नहीं चला इन चीज़ों का कि भाई क्या कहना चाहते हैं। और जब पता नहीं चला तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं लिखूंगा, मैं बोलूँगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसके प्रेम में हम डूबते हैं तो एहसास होता है कि कभी कोई गाने की धुन कहीं से आई तो हमने उसी धुन के ऊपर अपनी कभी एक लाइन गुनगुनाई, तो गुनगुनाते गुनगुनाते पता चला कि जो अंतरा भी बना, फिर कोशिश हुई कि दूसरा अंतरा भी बने। तो वो 3 एक अंतरों का जो भजन होता है वो 3 अंतरे कंप्लीट आपने पहली बार वो किया? पहली बार किया, फिर गाया और आश्रम में गाया भी। फिर आश्रम में गाया, न सुर का पता न ताल का पता, कुछ भी नहीं पता। तो बस गाते 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 ऐसे ही समय बीतता गया। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने भी बताया कि जो सीडी लॉन्च की थी वो भी हुक्म नहीं था। अच्छा। हुक्म नहीं था कि आपने इस तरीके से प्रोफेशनल सिंगर बनना है, कि ये तो उसकी बख्शिश हुई है और आप उसकी बख्शिश को अपने अंदर समेटो और उसका आनंद लो। जब आप कुटिया में अपने आश्रम में आते हो तो उसको गाओ। इसको ऐसे नहीं कि जगह जगह जाकर गाना है। तो उसके बावजूद भी अपनी मन की मर्जी से की कि चलो भाई एक सीडी तो बना लो। अच्छा, मतलब आपने 8 गाने लिखे? फिर 8 भजन जो थे मेरे लिखे हुए थे, पहले के लिखे हुए थे, कुछ लिख रहे थे, तो दूसरे चौथे दिन महीने 15 दिन में कभी एक आध भजन बना, तो उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए। फिर एक बात्रे जी मिल गए। अच्छा। तो बात्रे इनका म्यूजिक डायरेक्टर है तरुण जी, तरुण बात्रे। हाँ, मैंने उनको बोला कि ये वाली मेरी फिल्मी धुन है, कुछ एक आधी वैसी है, तो इन्हीं धुनों के ऊपर ही मेरे को एक ट्रैक मिल जाता था तो मैं उसी को बना लेता था। तो इन्होंने कहा कि वो कॉपी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये बिल्कुल वो चीज़ कुछ होता होगा, कॉपीराइट का सिस्टम मुझे नहीं मालूम। तो इन्होंने कहा भी जो भी है वो आपका नया ही म्यूजिक ट्रैक बनेगा, लगभग उसी तरीके से। और फिर उन्होंने वो सन 2009 में या 10 में मेरी सीडी बनी। बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी बात है। सीडी बन गई, 2000 सीडी बन गई। और उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं हुई, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह लो, कुछ वैसे कह लो, तो वो मतलब अपने लोगों में 500-700 हज़ार। लेकिन आप गुरु जी के साथ आश्रम में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं आज भी? आश्रम में जुड़े हुए। कितने सालों से सर? बचपन से ही हूँ, समझ लो कि मुझे जो नाम दीक्षा मिली वो मेरे पिताजी कहते हैं कि तो 6 महीने का था तब वो दीक्षा ली थी। तो फिर धीरे धीरे जब होश में आए तो फिर वो श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम जो जिला गुना मध्य प्रदेश में है, वो अनंतपुर वालों के नाम से मशहूर है, तो उन्हीं से ही जुड़े बस वो समझ लो कि आज 54-55 साल के हो गए। और आप गाते भी बहुत अच्छा, मैंने सुना है आपको गाते हुए, और एकदम आप ना भक्ति में गुरुजी के उसमें अपने आप को ना डूब जाते हो। तो ये क्या प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? प्रेरणा नहीं है, जब आप जीवन में किसी के प्रति समर्पित हो जाते हो और ऐसी हस्ती के प्रति जो एक पूर्ण सदगुरु के रूप में है, तो आप उसके प्रेम में जब आप चले जाते हो तो
नेचुरली कुछ ना कुछ उसका असर जो है वो अपने पे आएगा। नेचुरल आता है। आप इसके बारे में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप प्लीज बताइए कि क्या है ये सब मैसेज क्या है? जो भी संसार में जो भी सद्गुरु हैं, जो पूर्ण सद्गुरु हैं, जब जब भी संसार में आए तो उन्होंने इस जीवात्मा को एक संदेश दिया कि संसार के अंदर हम सिर्फ खाने पीने ऐशो इशरत के लिए और इस संसार को भोगने के लिए नहीं आए। इस आत्मा का एक मकसद है, वो आत्मा बिछड़ी हुई है और कई युगों से बिछड़ी है। किसी कारण से उस रहमत हो और हमें वो समझ आ जाए तो हम उस राह पे चल पड़े। तो चलना भी जो है बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं चल कई पाता। अड़चने आती हैं। अड़चने आती हैं, संसार है, गृहस्थी है और बहुत कुछ है। लेकिन क्या है कि सबके चलते चलते भी अगर हम कुछ कदम भी उसके साथ चलते रहे, रोज नियम से 2-4 कदम भी हम उसको बढ़ाएं, तो कहते हैं कि हम एक कदम चलते हैं तो वो 10 कदम 100 कदम आगे होकर के मिलता है। एक मन में लगन हो, प्रेम हो और ये समझ आ जाए कि हाँ, जो मालिक कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं, उस मालिक की आवाज़ है, परमपिता परमात्मा की आवाज़ है। और धीरे धीरे जैसे मैंने ये देखा कि उम्र जब बढ़ती जाती है ना, तो कुछ तो उम्र सिखा देती है, कुछ दुनिया के जो रवैया है वो समझा देता है कि ये दुनिया किसी की हुई नहीं। जब ना ये थी, समझ में ना आ है, जाए ना होगी। ना होगी, तो देन बेटर हम जहाँ से आए हैं अपना हमें मन कोशिश करनी चाहिए, वही लगा के रखें। ये कोशिश कहना करनी चाह चाहिए कि हमारी जो एक अंदर की जो हमारा ध्यान है, जो अंदर की हमारी सुर कहते हैं, जो कंसंट्रेशन है हमारा, वो हमें ऐसी एक उस प्रेम के साथ हमें जोड़ के रखना चाहिए कि हम दुनिया के झमेलों में ज़्यादा फंसे नहीं। कोई आके कुछ कह दे तो ठीक है तेरी मौज, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देगा, वो दे रहा है, आप लो या ना लो आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। आपने बहुत अच्छी बातें अजय जी सुनाई हैं हमारी ऑडियंस को भी और मुझे भी। और मैं ये कहना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को, इनको ध्यान से सुनिए और नेटफ्लिक्स देखिए। और इसमें अच्छे अच्छे महान हस्तियाँ आती हैं नेटफ्लिक्स में, और इसमें आपको सब गुण सीखने को मिलते हैं। तो अजय जी, फिर आपके उसके बाद आपका गाना मतलब अभी जो गा रहे हैं आप गाना, वो कैसे कैसे रुझान हुआ और कैसे कैसे मोड़ आए और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? ये 10 साल हो गए, 12 साल, तो सीडी वाली जो है चैप्टर क्लोज हो गया। तो ना चाहते हुए भी फिर अपने किसी काम धंधों में उलझे रहे, जो मेरी जॉब थी, ड्यूटी थी। तो अभी क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद यूट्यूब का एकदम से चलन हुआ, तो ना चाहते हुए भी मन के अंदर तो वो एक कीड़ा कह लो कि बुलबुल आता है। तो चलो भी हमने कहीं और नहीं जाना। मैं आपकी बात काटना चाहूँगी अजय जी, ये संगीत के बारे में क्या कहना चाहोगे? चाहे गुरु जी हो, चाहे हमारे आश्रम हो, संगीत हर जगह बजता है। संगीत जो है ना हमारी जिंदगी है, ऐसा लगता है ना? जिंदगी क्या है, मेरे हिसाब से एक माध्यम है उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने का। बिल्कुल, जो सुकून देता है हमें। सुकून देता है। हाँ। आत्मा की एक जो है ना एक खुराक है। खुराक है। जैसे खाना खाते हैं लोग, खाना खाते हैं, हाँ, तो उसी तरह हमारा संगीत भी। संगीत जो है वो एक हाँ। आत्मा की खुराक है। अगर हम अच्छे संगीत के साथ जुड़ेंगे तो हमारी आत्मा को एक शांति मिलती। अच्छा जी, मैंने ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे ऑडियो वीडियो आजकल चल रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे नए बच्चे हैं वो सुनते हैं, क्या ये संगीत उनकी भी ये आत्मा है क्या? नहीं, वो तो एक उनका एक पैशन है, एक ऐसा मुकाबलापन है। उनके एक मन का जो है ना एक वो है, उनको भी सुकून तो मिलता ही उनको होगा सुकून मिलता है। वो एक थोड़ी देर के लिए वो हुड़दंग मचाते हैं। हाँ। हुड़दंग में भी वो अपने आप को भूल जाते हैं। हाँ। मैंने देखा है, मेरे अपने बच्चे हैं तो जब नाचते गाते हैं तो उस वक्त वो भी भूल जाते हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि वो एक Enjoy। बुलबुलापन है, हाँ। वो एंजॉय करते हैं बस। हाँ। वो जो आप कभी ऐसे किसी संगीत में जब डूबेंगे तो एक आपको एक अंदर से शांति महसूस होगी और आप हिलोरे लेते हैं। कहीं आप जैसे बहते पानी के साथ जब बहते चले जाए, आप संगीत में कभी डूबे, चाहे हम गुरु नानक देव जी के जो शब्द हैं उन शब्दों को सुनते हैं, उस शब्द को सुनते सुनते जो है इस तरीके से शांति मिलती है जैसे हमारी आत्मा को एक ठिकाना मिल रहा है। बाहर आएंगे तो फिर संसार की दौड़ में लग जाएगा। तो कुछ पल, कुछ घड़ियाँ पूरे दिन में ऐसी होनी चाहिए यहाँ बैठ करके हम ये वाला भोजन भी खा सकते ये वाला भी, क्योंकि ये भी हमारी ज़रूरत है। हैं। हमें इसकी, जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं तो इनकी भी ज़रूरत है। हमें 5 मिनट 10 मिनट हमें इसके लिए ज़रूर निकालना चाहिए।
तो अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे आपकी साउंड गाने की। तो यूट्यूब पे क्या हुआ कि अभी पीछे एक 6 महीने पहले फिर एक भजन लिखा गया, तो भातरे जी जो है वो पीछे गायब हो गए 5-7 साल, मेरे टच में नहीं रहे, बॉम्बे चले गए, अपने काम में बिजी रहे। और कोविड के बाद जो है फिर एकदम से मैं बिजनेस जो अपना ड्यूटी जो कर रहा था, ड्यूटी से भी फारिग हो गया। फिर इनके साथ बात हुई दोबारा, तो कहने लगे कि क्या करना है, यूट्यूब पे भजन डालो। मैं कहा वो तो पुरानी भजन है, बोले वही डाल दो। तो मुझे कहने लगे कि चलो भजन कोई है, मैं क्या हाथ देख के करके भजन जो है दोबारा रिकॉर्ड करके तो नया भजन को लाओ। तो पीछे कुछ दिनों पहले जो है वो भजन दोबारा रिकॉर्ड किया और उसका वीडियो बनाया है। हाँ। जो आपके थ्रू सारा हुआ है, सारा काम उसका। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनका वीडियो बनने के लिए मेरे पास आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अजय जी इंसान भी बहुत अच्छे लगे, इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने आप पब्लिक के रूबरू कराना ज़रूरी समझा, तो इसलिए पब्लिक को सुन के इनकी बातें सुन के शांति मिली होगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मतलब हमारा इनका नया सॉन्ग आ रहा है, गुरु जी के प्रति आ रहा है, और उनको ज़रूर सुनिए। और इनके चैनल का नाम और आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को अपने भजन के बारे में? कैसा भजन जो है वो मेरी कोशिश ये रहती है कि पर्टिकुलर किसी मत या आश्रम या किसी संप्रदाय के प्रति नहीं है। भजन जो है वो मालिक लिखाते हैं, तो ऐसा कुछ लिखा जाता है कि उस परमात्मा की तरफ ही है। हम जिस किसी को मानते हैं वो भजन सुन करके ऐसे लगता है कि हम अपने इष्ट के साथ बात कर रहे हैं। मेरे भजनों के साथ मैंने अक्सर देखा, और कभी कभार पीछे कुछ दिनों पहले मैं अपने भजनों की डायरी देख रहा था, तो जब भजन गुनगुनाता हूँ तो लगता ही नहीं कि ये भजन मेरे द्वारा लिखे गए हैं, लिखवा तो वो रहा था, क्योंकि हम तो संसारी लोग हैं। तो कई बार मैं देखता हूँ कि भजन की जो थीम है वो थीम भी अपने आप मुझे पता भी नहीं था कि भजन कैसे लिखते हैं, क्या थीम होती है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले जब मैंने भजन वो लिखे होंगे, तो जो थीम मेरी शुरुआत रही, तो तीनों अंतरों में उस थीम को पकड़ के रखा है। अच्छा। मुझे जब इसकी कुछ नॉलेज भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, धीरे धीरे पता चला कि आप किसी थीम को पकड़ के कोई गाना गाते हैं तो वो थीम रहती है, उसका एक एम रहता है। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उस मालिक ने वो उसी थीम के साथ, अगर प्रेम का कोई भजन है तो प्रेम नहीं रहा, अगर वैराग का कोई भजन है तो वैराग नहीं रहा, ऐसे है ना, कोई मतलब उसको एक धागे में पिरो के रखा है, जबकि मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। आज मैं इस बात को देखता हूँ तो मैं बड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजय जी जो अभी यूट्यूब पे डाला है, अगर भजन अगले कुछ दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भजन डालूँ, तो फिर एक एक करके भजन डालेंगे, और जैसे उस मालिक की मौज। गुरु जी के भक्त जरूर सुनना चाहेंगे आपके भजन, और अभी जितने भी गुरु जी के भक्त हैं, और मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अजय जी थोड़ा सा गुनगुनाइए प्लीज। जैसे मेरी अभी वो जो मैंने भजन अभी आने वाला है, बंदगी हर घड़ी हो तेरी, जिंदगी अब हो ऐसी मेरी, बंदगी हर घड़ी हो तेरी, जिंदगी अब हो ऐसी मेरी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने अच्छे अल्फाज जो हमें सिखाए और हमें सीखने को मिला आपसे। और अजय जी बहुत जल्दी दोबारा आपके रूबरू होंगे नेक्स्ट सॉन्ग लेके, और आप अजय जी के चैनल को और अजय जी को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।